जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पार्लियामेंट। आज की वीडियो में हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है और कोई भी बिल कैसे कानून बनता है, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पार्लियामेंट क्या होती है। द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। मतलब कानून बनाने वाली संस्था है पार्लियामेंट, और हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए है बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं इसमें? लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी, जिसको हम संसद भी कहते हैं। एक संसद होगी और संसद, और ये किससे बनी हुई होती है, तो हम ये कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट में पढ़ने वाले हैं कि हम संसद किसको कहेंगे, किससे बनी हुई होती है। द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। कि भारत में जो पार्लियामेंट है वो किससे बनी हुई है? वो प्रेसिडेंट से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कि लोकसभा और राज्यसभा इसके दो हाउस होते हैं। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 में है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है। अब देखिए लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा। यानी पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा है। इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, और ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके मेंबर हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए इस हाउस को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस, उच्च सदन होता है पार्लियामेंट का। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यों की परिषद कहा जाता है। द स्टेट पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंटर थ्रू दिस हाउस। कि राज्य इस सदन के माध्यम से केंद्र की गतिविधियों में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर 80 में है, और ये लोकसभा का अपर हाउस होता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब देखिए लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। और पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। यानी पूरे देश के लिए कानून कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। यानी पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था कौन है? वो है पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि कानून कैसे बनते हैं, ये हम देखने वाले हैं कि कोई भी कानून कैसे बनता है। देखिए, द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। यानी कोई भी प्रस्ताव कानून बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसको कहते हैं बिल। ये टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी साधारण बिल, मनी धन से संबंधित जो बिल होते हैं, जिसको हम बजट भी बोलते हैं, या धन विधेयक। द बिल अदर देन मनी बिल आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल। यानी धन बिल के अलावा जो दूसरे बिल होते हैं उनको साधारण बिल कहा जाता है। दीज बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। They can be introduced either a minister of the government or any other private member of the house। हाउस का कोई भी मेंबर इसको मतलब पेश, किसी भी हाउस में इसको पेश किया जा सकता है किसी मंत्री के द्वारा। अब क्या होता है, जो मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अब देखो कि कोई भी बिल जब कानून बनता है तो उसके लिए 3 रीडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? उनको 3 रीडिंग्स को फॉलो करना। फर्स्ट में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। इसमें बिल को उस हाउस की परमिशन से पेश किया जाता है, और देयर इज नो डिबेट एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर कोई डिबेट नहीं होता, और जिस भी मिनिस्टर ने इसको पेश किया वो इसकी इम्पोर्टेंस बताता है। सेकंड में क्या होता है कि इसके ऊपर जर्नल डिस्कशन होता है। फिर वो डिस्कशन बढ़ते बढ़ते इसके हर पार्ट पे डिस्कशन होता है,
जो भी मिनिस्टर इसको पेश करते हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, ये क्यों नेसेसरी है ये भी बताया जाता है, और जो अपोजिट में होते हैं वो क्या करते हैं, वो